नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत बातें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार में चल रहे एक ऐसे संघर्ष की सच्चाई जिसे मुख्यधारा की मीडिया या तो नजरअंदाज कर रही है या फिर सही तरीके से सामने नहीं ला रही। ये कहानी है बिहार विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की, जो पिछले 27 दिनों से धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगें जायज हैं, उनका संघर्ष सच्चा है, लेकिन सरकार का रवैया बेरहम और तानाशाही से भरा हुआ है। बिहार में जमीन की मापी और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए एक बड़ी योजना के तहत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की नियुक्ति की गई थी। ये कर्मी कई वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनकी प्रमुख मांगें 5 सूत्री मांग पत्र में शामिल हैं। 1. सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष हो। 2. हर वर्ष के अनुभव पर 5 अंक का लाभ मिले। 3. और अन्य मांगें जो उनकी नौकरी के स्थायित्व और न्याय से जुड़ी हुई हैं। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन मांगों को मानने के बजाय एक कठोर और अमानवीय फैसला लिया। विभाग का कहना था कि ये सभी कर्मी संविदा पर कार्यरत हैं और इनके लिए कोई गारंटी विभागीय नियमावली में नहीं है। इसी तर्क के आधार पर लगभग 7,809 कर्मियों को बिना कारण बताए सीधे नौकरी से निकाल दिया गया। कल्पना कीजिए, जो लोग वर्षों तक गांव-गांव जाकर मेहनत करते रहे, वही अचानक बेरोजगार कर दिए गए। इस अन्यायपूर्ण निर्णय के खिलाफ विशेष सर्वेक्षण कर्मियों ने 16 अगस्त 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। लेकिन जब सरकार ने उनकी आवाज को पूरी तरह अनसुना कर दिया, तो कर्मियों ने 28 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल के कारण अब तक 6-7 कर्मियों की हालत गंभीर हो चुकी है, जिन्हें पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराना पड़ा। इसके बावजूद सरकार और विभाग के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। 10 सितंबर 2025 का दिन आंदोलन के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया। अपनी मांगों को लेकर विशेष सर्वेक्षण कर्मी पटना स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उनका उद्देश्य था कि सत्ता पक्ष के नेताओं को सीधे अपनी बात बताई जाए और समाधान की मांग की जाए। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। जैसे ही प्रदर्शनकारी कार्यालय पहुंचे, वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बातचीत की बजाय लाठीचार्ज का आदेश दिया गया। सबसे शर्मनाक बात यह रही कि महिला कर्मियों पर भी पुरुष पुलिस कर्मियों ने हमला किया। उन्हें धक्का दिया गया, अमानवीय हरकतें की गईं और यह सब महिला पुलिस कर्मियों की अनुपस्थिति में हुआ। वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान बताते हैं कि सरकार विरोध की आवाज को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इन सर्वेक्षण कर्मियों का कहना है कि उन्होंने बिहार के हर गांव-गांव जाकर जमीन का सर्वेक्षण किया, नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, और अब जब वे अपने उज्जवल भविष्य की मांग कर रहे हैं, तो सरकार उन्हें कूड़े की तरह फेंक रही है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठा है। कुछ मीडिया संस्थान सरकार के दबाव में हैं, जबकि बाकी को लगता है कि यह खबर टीआरपी नहीं लाती। लेकिन सच्चाई यह है कि 7,900 परिवार आज सड़क पर हैं। उनके बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे, घर का चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया है। राजस्व विभाग का कहना है कि ये कर्मी सिर्फ एक परियोजना पर संविदा आधार पर लिए गए थे और नियमावली के तहत स्थायीकरण या अन्य लाभ देना संभव नहीं है। लेकिन कर्मियों की दलील है कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तब ट्रेनिंग में कहा गया कि यह नौकरी अस्थायी है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार उन्हें मौखिक आश्वासन भी मिला कि उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब उनकी सालों की मेहनत मिट्टी में मिलाना अन्याय है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार सरकार और सत्ता पक्ष की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम जनता अब पूछ रही है कि जब सरकार के पास 60 साल रिटायरमेंट की गारंटी देने का अधिकार है, तो यह कर्मी क्यों बाहर किए जा रहे हैं? जब 5 अंकों का अनुभव लाभ सिर्फ कागजों पर रह गया, तो क्या यह सब धोखा था? और सबसे अहम, महिला कर्मियों के साथ बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी और अफसरों पर कार्रवाई कब होगी? विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की प्रमुख मांगें सरल और न्यायपूर्ण हैं। 1. सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय की जाए। 2. हर साल के अनुभव पर 5 अंक का लाभ दिया जाए। 3. नौकरी की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 4. निकाले गए 7,900 कर्मियों को तुरंत बहाल किया जाए।
5. महिला कर्मियों के साथ हुई बदसलूकी की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, यह सिर्फ 7,900 कर्मियों की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई हर उस कर्मचारी की है जो ईमानदारी से काम करता है, लेकिन सरकार और विभाग की तानाशाही का शिकार बनता है। हमारा उद्देश्य है कि इस सच्चाई को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि इन कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हकीकत बातें। चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जनता की आवाज हमेशा ताकतवर होती है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। अब यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को दबने न दें। जय हिंद।